नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर की खेती आ चुकी है सिराली एमपी में, जहां पे हमने स्पॉट किया है काफी मात्रा में यहाँ के किसान करते हैं मिर्ची की खेती। तो आप सभी तक इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाने वाले हैं कि कैसे मिर्ची की खेती यहाँ के किसान करते हैं, कैसे उससे उन्नति प्राप्त करते हैं और कैसे होती है वैज्ञानिक तरीके से मिर्ची की खेती। आइए इस वीडियो में जानेंगे और देंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इस तरीके की किसी भी वीडियो से आप मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं सीधे यहाँ के किसान से कि कैसे कर रही है मिर्ची की खेती। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धर्मेंद्र पाटिल, ग्राम जिनमाना का रहने वाला हूँ। तहसील सिराली लगती है, डिस्ट्रिक्ट हरदा लगती है। और अपना थोड़ा ये बताइए कब से आप खेती कर रहे हैं और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, क्या पढ़ाई रही है, उस बारे में लोगों को थोड़ा सा बता और दीजिए। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, 10वीं पास की है मैंने और फिर किसानी में लग गया था। तो 3 साल से भी मिर्ची की किसानी स्टार्ट करी है। पहले गेहूँ चना की करता था मैं। थोड़ा सा ये बताइए कि मिर्ची की खेती सिराली में काफी किसान भारी मात्रा में करते हैं, ऐसा क्यों यहाँ पे इतनी ज्यादा की मिर्ची की खेती हो रही है, इस बारे में जरा लोगों को बताइए। तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, इसलिए सभी किसान इस तरफ रुख कर रहे हैं। इसकी मिट्टी भी सिराली में कुछ ऐसा है क्या कि हाँ, कुछ अच्छी है? मिट्टी भी अच्छी है, मिर्ची के हिसाब की ज़मीन है इधर। ज़्यादा भारी भी नहीं है, ज़्यादा हल्की भी नहीं है। पर्याप्त जो मिर्ची को चाहिए वैसे ही ज़मीन मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब जानेंगे कि कैसे इसका पौधा लगता है, क्या क्या इसका फर्टिगेशन होता है, क्या इसका इरिगेशन होता है, सारी जानकारी आप तक देने वाले हैं। तो आगे चलते हैं वीडियो में। ये बताइए कि ये मिर्ची की खेती कौन से समय पे लगती है, पहले उस बारे में बात करते हैं कि इसका पौधा कब आप बनाते हैं, कब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं अपने खेत में। ये तो पौधा तो नर्सरी से लेते हैं भैया हम। उसके बाद ये ट्रांसप्लांट दिसंबर में लगाई थी। दिसंबर में लगाई थी ये। दिसंबर में लगाई थी। कितने महीने तक चलती है मिर्ची की फसल? ये मिर्ची की फसल चलती है 8-9 महीने चलती है। 1 एकड़ में मिर्ची के कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ में 8,500 पौधे लगते हैं। 8,500 पौधे लग जाते हैं। और इसका अगर हम देखेंगे अनुमानित कि कितना लागत हमारी पर एकड़ आती है, इंक्लूडिंग ड्रिप, मल्च और बेड बनाने का पूरा पौधा मिला के? 1.5 लाख के समथिंग चला जाता है। 1.5 लाख रुपए लग जाता है 1 एकड़ का पूरा खर्चा, अगर हम माने मिर्ची को लगाने का। जो नया किसान है उसके लिए। ठीक है, इसका क्या बीज, कौन सा बीज सबसे गुणवत्तापूर्ण है वो बता दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। इसका बीज में तो कई प्रकार की वैरायटी आती है, पर हमारे क्षेत्र में 1467, सुनिधि, गौरी, ये वाली वैरायटी ज़्यादा चलती है। ठीक है सर, ये बताइए कि मिर्ची की खेती जब किसान करता है तो उसको किस तरीके से उसका फर्टिगेशन करना पड़ता है, यानी पानी का कैसे ध्यान रखना है, उस बारे में बताइए लोगों को। पानी तो सर मीडियम रहता है शुरू की अवस्था में। थोड़ा थोड़ा देना पड़ता है, 1-1 डेढ़ घंटा। उसके बाद जो समय जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वैसे वैसे फिर उसके हिसाब से पानी चलता है। ठीक है, मतलब कितने कितने अंतराल में हमको पानी लगाना है? शुरू में तो जब उसकी प्लांटिंग होती है, जब 1-1 15-20 मिनट चलती है, फिर 2-2 3-3 दिन में चलती है, फिर 5-5 6-6 दिन में चलाते हैं, फिर रेगुलर कर देते हैं। जिस टाइप से पौधा लेता है उस टाइप से पानी देते जाते जब हैं। उसके फूल लगते हैं तब पानी रोक देते हैं कुछ टाइम के लिए? कुछ 2-4 दिन के लिए रोक देते हैं, फिर पानी स्टार्ट हो जाता है, थोड़े नए दिखने लगते हैं, जी। फिर पानी रेगुलर चलता है। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें खाद का क्या मैनेजमेंट करते हैं, क्या आप जब बेड बनाते हैं उसमें बेसल डोज क्या डालते हैं, और उसके बाद जब तक ये पौधा चल रहा है उसमें आप किस किस खादों का किस अंतराल में डालते हैं, उसके बारे में लोगों को अच्छे से जानकारी दे दीजिए। बेसल डोज में भैया इसमें सबसे पहले तो पिलाऊ करना पड़ता है। हम्म। फिर उसके बाद में एक हल्की जुताई करना पड़ती है, फिर रोटावेटर से उसको प्लेन करना पड़ता है, फिर बेड बनाना पड़ता है, फिर उसमें गोबर की खाद डालनी पड़ती है, सुपर डालना पड़ता है, पोटाश डालना पड़ता है, डीएपी डालना पड़ता है, सल्फर डालना पड़ता है, और कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट डालना है तो वो डाल देता है। फिर बेड को बंद करना पड़ता है, फिर उसके पौधे की डिपिंग करना पड़ता है। जो जिसको जो तारीख में देना पड़ता है उस तारीख से हिसाब से डिपिंग करना पड़ता है। फिर उसमें ड्रिंचिंग करवानी पड़ती है। ड्रेंचिंग लेपन क्या डालते हैं? ड्रिंचिंग में कई प्रकार के आते हैं, कोई 1261 लेता है, कोई ह्यूमिक एसिड लेता है, कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट लेता है। फिर 2 बार ड्रिंचिंग करवाना पड़ती है। जब 10-15-20 दिन की पौधा हो जाता है तो फिर 1-1 1.5 घंटा मोटर चलाते हैं, उसमें 19 जो खाद आता है वो डालते हैं। 1261 आता है, कुछ फंगिसाइड ये चलाना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से और बढ़ता जाता है। फंजीसाइड 10 दिन के बाद ही लगता है, मतलब हाँ, एकदम ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद हम फंजीसाइड का फंगिसाइड ड्रेंचिंग नहीं नहीं डालते, देते हैं? 7 दिन बाद से फिर देना चल स्टार्ट करते पौधा लगाने के कितने दिन के बाद से हम उसको खाद चलाना चालू करेंगे? हैं। 10 से 12 दिन बाद। 10 से 12 दिन। और ड्रेंचिंग कितने दिन पे करें? वही ड्रेंचिंग होगी पहले? ड्रेंचिंग तो लगाने के 2-3 दिन बाद ही करना दो तीन पड़ता दिन है। बाद करेंगे। तो पौधे को जरा थोड़ा पास से दिखा के बताइए कि इसमें कितनी हाइट पे पौधा स्टार्टिंग में जो आपने लगाया उसके बाद कैसे आगे बढ़ता है ये? पौधा फिर चलने लगेगा, फिर फुटाव करेगा। उसके बाद में 1.5 महीने का हो जाएगा तो उसमें फूल फली दिखने लगेगी। फिर उसके हिसाब से और फिर खाद देते हैं तो और पौधा
ऊंचाई तक जाता है, ब्रांचिंग करता है, उस हिसाब से फिर वो चलता जाता है। हर पौधा अपनी वैरायटी के हिसाब से साइज और शेप लेता है हाँ, अपनी वैरायटी के हिसाब से साइज शेप लेता है ना? हर वैरायटी का मिर्ची अलग आएगी। सुनिधि की लंबी आती है, गौरी की थोड़ी मोटी और शाइनिंग वाली आती है, 14-67 की तलवार कट में आती है। ठीक है। अब जब पौधा बड़ा हो गया उसके बाद फूल कितने समय में लगना चालू हो जाएंगे पौधे में? 1.5 महीने में लगना चालू हो जाते हैं। 1.5 महीने में लगना चालू होता है। फूल लगने के बाद हम कौन सी खाद का प्रयोग कर रहे हैं? उसमें 16-8-24 का सेकेंड ग्रेड आती है, 14-5-29 आती है। हर प्रकार की जो जो जिसको जो देना चाहे वो दे सकता है। फास्फोरस की अच्छी मात्रा देना। हाँ, फास्फोरस में पौधे की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फास्फोरस की। ठीक है। उसके बाद कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें मिर्ची लगना चालू हो जाएगी? डेढ़ पे फूल आया, हाँ, फिर जब फूल को फल बनने में कितना समय लगेगा? फूल को फल बनने में 10 से 15 दिन लगता है, और ज़्यादा रोको तो ज़्यादा मिर्ची उत्पादन देगी। तो मिर्ची के पौधे में सबसे पहले मिर्ची नीचे से लगना चालू होगी, नहीं, ऊपर से लगेगी मिर्ची। ऊपर से लगना चालू होगी? जैसे मान लेते हैं कि जब मिर्ची लग गई तो उसके बाद हम कौन सी खाद का प्रयोग करें? उसमें हम पोटाश ज्यादा चलाने का ऐसा कुछ रहेगा? हाँ, उसमें आती है ग्रेड होन आती है, जो जो ग्रेड है उस हिसाब से चलाना पड़ती ये है। पूरा शेड्यूल आपको अब करने पे याद हो गया? इससे पहले आपने सीखा इस शेड्यूल को? नहीं, पहले जो भाई लोग करते थे उनसे सीखा है, अब हम ही करते हैं। अब आप शेड्यूल अपने हाँ, आप खुद मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं। ठीक है। सर, ये जानकारी आपने बहुत अच्छी दी। हमें ये भी बताइए ज़रा कि मिर्ची की खेती में किस तरीके के रोग किसान के खेत में आ सकते हैं और किस चीज़ों का उसको ध्यान रखना है कि वो रोग ना आए? सर, इसमें समय समय की बात होती है, इसको प्रतिदिन देखना पड़ता है कि क्या बीमारी लग रही क्या नहीं है। ये समय के हिसाब से पहले तो इसमें ये थ्रिप्स वगैरह, रस चूसक जो कीड़े आते हैं वो लगते हैं। फिर एक समय आता है जब पाउडरी आती है इसमें, उसकी रोकथाम के लिए दवाई छींटनी पड़ती है। फिर उसके बाद में ब्लाइट आती है तो उसके लिए भी फंगीसाइड चलाना पड़ता है। वो तो समय समय पे जो देखभाल करनी पड़ती है वो उस हिसाब से फिर दवाई चलती है। जब जिस रोग को हम पहले पहचान लें और जितना जल्दी उसका उपचार ले लें, उतना तो हमारे लिए उतना अच्छा है। फ़ायदा है। लेट होने पे मिर्ची का पौधा खराब जल्दी हो खराब जाता है? होता है और वो पत्ते गिरते हैं, फिर उसको फूटने में टाइम लगता है, फिर पौधा बेकार दिखने लगता है। अब हमारे दर्शकों को इसी खेत में एक सबसे अच्छा पौधा देख के दिखाइए और एक ऐसा दिखाइए जो कि हमारे ही खेत पे कैसे खराब होकर दिखता है। अब ये देख लो ना, ये अब फूट रहा है, ये खराब हो गया था, ये स्टेज इसकी खराब हो गई थी, ये अब फूट रहा है, और ये बिल्कुल अभी स्वस्थ पौधा है ये। स्वस्थता पौधे की हम उसकी लीव्स को देख के हाँ, समझेंगे, उसकी ये पत्तियों पत्ते को। से इसमें कुछ रोग मोग नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है। मिर्ची भी अच्छी आ रही है, फूल भी बढ़िया है, इसमें थ्रिप्स भी नहीं है, मतलब ये स्वस्थ पौधा है। एक जो खराब पौधा है उसको अगर हम देख के किसान अपने दोस्तों को दिखाना चाहें तो एक वहां दिख रहा है और शायद वो खराब, हाँ, और इसका कारण भी हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये खराब हुआ होगा। और ये खराब वाला पौधा है, जी। इसमें ब्लाइट आ गई थी। इस पौधे में नीचे से ब्लाइट हाँ, लगना चालू हुई। पूरा ये नीचे की डानी उनसे पत्ते गिर गए, पूरा खाली हो गया, इसमें ब्लाइट आ गई थी और पाउडरी आ गई थी, तो ये तो उसमें से उत्पादन आना कम, एकदम खत्म ही, मतलब ये हाँ, अगर खत्म बीमारी हो लग जाए तो उत्पादन का हम कुछ कम भी नहीं सोच होगा, सकते। बहुत कम होगा। अब ये तैयार हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ये हो सकता है वापस हाँ, ये वापिस आएगा पर बहुत टाइम लगेगा टाइम इसको। लगेगा। और ये इसमें भी है, ये ब्लाइट के कारण जाएगा ये। ये ब्लाइट के कारण हाँ, जाएगा। ये खराब पौधा हो गया, ये वापिस नहीं आएगा। ठीक है, ये आखिरी उत्पादन हम इसका हाँ, ये समझेंगे। आखिरी है। जैसे अब ये जो पौधा है ये ब्लाइट से पूरा सूख गया मानेंगे हम जी, इसको, ब्लाइट से ही सूखा है ये। है ना? हाँ, इसकी जड़ें पूरी खराब हो गई है नीचे से। ये देखो, ये कस में ये कालापन आ ये गया कालापन हो गया। और ये सड़ने लग गई। ये ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के पौधे अगर किसान के खेत में है तो क्या उसको निकाल देना हाँ, सही है? निकाल देना सही है, जितनी जल्दी हो सके अपने खेतों से उनको हटा दिया जाए। हटा दिया जाए। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में जान लेते हैं कि मिर्ची के उत्पादन में कमाई का क्या इकोनॉमिक्स है, कैसे किसान इसकी खेती से उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, क्या उसको ध्यान रखना है अगर वो अच्छी खेती से मुनाफा कमाना चाहता है तो। सर, ये बताइए कि आपको 3 वर्ष हो गए खेती करते हुए, जी, क्या उत्पादन में आपने इसका देखा कि पर एकड़ कितना इसमें से यील्ड निकलता है और क्या रेट पे किस समय मार्केट में जाता है, उस बारे में लोगों को थोड़ा सा अंदाजा दे दीजिए। इसका यील्ड तो 150 से 180-90 तक जाता है, और इसकी तुड़ाई और रेट की बात करें तो 150 से 190 क्विंटल प्रति एकड़। प्रति एकड़ जाता है। और रेट की बात करें तो समय के ऊपर है, जैसे अब ये फरवरी मार्च आ रहा तो इसमें रेट तेज़ होता है। शुरू की अवस्था में माल ज़्यादा होने के कारण कम रेट रहता है। हमने 20, 22, 18 इस रेट में बेचा, अब 45 में भी बेचा है, 30 में भी बेचा, 35 में भी बेचा है। और इस साल का सबसे अधिक भाव अगर हम देखा जाएंगे तो कितना सबसे ऊपर तक गया है मिर्ची का रेट? इस साल मेरा बता रहा हूँ 45 में बेचा हूँ सबसे ऊपर। 45 में सबसे ऊपर बेचा है। जी,
और इसको बेचने का ज़रा ये बताइए, अगर किसान अपने खेत में मिर्ची की खेती लगाता है, भारतवर्ष में कहीं से भी वीडियो देखता है, तो यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे यहाँ से माल तोड़ के बिकता है, उस बारे में लोगों को ज़रा आइडिया दीजिए। इसका तोड़ने का सिस्टम है, व्यापारी हमारी डिस्ट्रिक्ट में है, उनसे संपर्क करो, वो भाव बता देते हैं, जमे तो ठीक, नहीं तो दूसरे व्यापारी से बात करो, वो खेत से माल उठा के ले जाते हैं। तो किसान के खेत से व्यापारी खुद आके माल ले जाता है, हमको उसकी तुड़वाई करवानी पड़ती है। तोड़वाई नहीं करवानी पड़ती है बस। तुड़वाई का सर एक बहुत अनोखा कंसेप्ट मैंने यहाँ देखा है कि लोग यहाँ पे किलो के हिसाब से ले रहे हैं रेट। हाँ, उसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए क्या चल रहा है वो। किलो के हिसाब से मिर्ची ज़्यादा तुड़ाई होती है, मजदूर उसके हिसाब से तोड़ता है। और धाड़की में है, मजदूर बैठता उठता है सभी करता है, इसमें मजदूर के हिसाब से ज़्यादा तुड़ाई करती है किलो से। मजदूर अगर दिन में 1 क्विंटल तोड़ता है तो उसका बनता है कितना? 500 रुपये बनता है। जी ठीक है। कि मिर्ची की खेती में अगर कोई नया किसान आपका ये वीडियो देख रहा है कहीं से, जी। सोचता है कि हम इस खेती को करना चाहें, तो उसको थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि उसको क्या अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस रख के अपनी परंपरागत खेती को छोड़ के इस खेती में आना चाहिए। सर इसके लिए तो एक्टिव होना पड़ेगा किसान को, क्योंकि पहले इसमें पूरे जेब खाली हो जाती है, वो आएगा वापिस नहीं आएगा ये समय के ऊपर रहता है। अब जिसको लगाना है वो आगे पीछे नहीं देखता है, वो करता है। और उसको क्या मतलब उसको लेबर ज़्यादा लगेगी इस खेती के लिए? हाँ, लेबर तो इसमें परमानेंट रहती है सर, मेरे पास 40-45 लेबर डेली चलती है। 40-45 की डेली लेबर आपकी लगती है। डेली। मतलब इसमें खर्चा ज़्यादा होगा, कमाई भली बाद में मोटी आएगी, लेकिन हाँ, आपको स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पैसा होना पहले चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपने घर से जेब से करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बताइए सर कि 8 महीने हो गए इस फसल को करते हुए, आपका क्या इसमें कमाई रही, क्या आपकी लागत रही, उस बारे में अब अपना अंदेशा बता दीजिए लोगों को। कमाई तो सर रेट के ऊपर हिसाब से रहती है, रेट अच्छा रहेगा तो ज़्यादा मुनाफा होगा, कम होगा तो लागत बराबर होगी, बचत नहीं निकलेगी, इस टाइप से रहता है सर। और आपने अभी अपने कितने बीघा में, कितने एकड़ में इसको लगा रखा है अपने मैंने खेत को? इसको 20 एकड़ में लगा के रखी है। कितना आपने इसमें से अर्निंग करी? मैंने इसमें से 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से तोड़ाई करी है। 100 क्विंटल प्रति एकड़ के साथ, मतलब हाँ, आपका 200 क्विंटल माल मार्केट जा चुका है। जा 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 चुका है। जी। अभी आपका जो खेत है, अभी आपकी लागत इसमें से निकल गई है। हाँ, निकल गई है सर। अब मतलब जो आपका ये खेत है पूरा प्रॉफिट है, अब जितना इसमें से तोड़ाई होगा जी, आपके प्रॉफिट करेगा। अब जितना मिल जाए वो प्रॉफिट है। ठीक है सर, अब आखिरी बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसका बीज और इसके बारे में जानकारी अगर हमारे दर्शक आपसे लेना चाहेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, इस जगह का नाम बता दीजिए कहाँ पे ये है, ताकि लोग आपसे डायरेक्टली अगर चाहें तो आपको कॉन्टैक्ट कर ले। और आपको क्या उनको आप सुविधा यहाँ से दे सकते हैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र पाटिल है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9669246400। मैं ग्राम जिनमाना में रहता हूँ, कोई संपर्क करना चाहे तो ये नंबर पे कर सकता है। आप इनको गाइडेंस भी दे सकते हैं, अगर जी। मिर्ची की पौध लगे, बीज लगे, किसी तरह का कोई कंसल्टेंसी लगे तो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। जी, हमारे यहाँ बंदीमाड़ा में हमारे बड़े भाई है, उनके यहाँ नर्सरी है, वो उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर हमको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों यहाँ हमने कवर करी मिर्ची की खेती। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस प्लॉट की इस वीडियो में मिल गई होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियो अगर आप देखते रहना चाहते हैं तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी और प्लॉट पे, किसी और खेती में, जानेंगे किसी और किसान से उसकी स्टोरी। तब तक के लिए